हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका राज्यपाल। इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो भी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कराए थे। अब हमारी वीडियो का टॉपिक है राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो गवर्नर से संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है, उनको हम लेकर चलेंगे। तो जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है। तो जो राज्यपाल को मनोनीत करना है तो वो किस देश के अनुसार किया गया है या फिर कहाँ से इसका प्रावधान लिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या आंसर रहेगा? कनाडा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो जो राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख होता है वो आपका राज्यपाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है आपका कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो जो आपकी राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। साथ ही आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो जो विधान परिषद होता है उसमें राज्यपाल के द्वारा कुल सदस्यों का 1/6 भाग मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद तथा राज्य विधानसभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा। यानी कि जो राज्यपाल है वो संसद या विधानसभा का सदस्य है। ठीक है, तो अगर जिस दिन से वह राज्यपाल का पद धारण करेगा, यानी कि पहले वो संसद या विधानसभा का सदस्य रह चुका हो, लेकिन जैसे ही वो राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी दिन से ही उसी टाइम से ही उसका जो क्या होगा, संसद और विधानसभा में से पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजाति कल्याण मंत्री की जो नियुक्ति है वो आपके राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। ठीक है, आगे है कि राज्य विधानसभा ने सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया था। जो सत्रावसान का जो आदेश होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है। तो वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। जो राज्य विधानसभा होती है उसमें जो आपका सत्रावसान का जो आदेश होता है वो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे है कि राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है। तो जो राज्यपाल होता है वो उच्च न्यायालय की उच्च न्यायालय की सलाह लेकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, स्थानांतरण कर सकता है, साथ ही उन्हें प्रमोशन यानी कि प्रोन्नति भी कर सकता है। आगे रहेंगे हम। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से किए जाते हैं। तो राज्यपाल का जो सैलरी होता है और साथ ही जो भत्ता होता है वो उनका राज्य की संचित निधि से किया जाता है। किससे दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से। ठीक है, आगे है कि भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। तो जो राज्यपाल होता है वो अनुच्छेद 201 अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ये प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो चाहे आपका एग्ज़ाम यूपी का हो या बिहार का हो, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि पॉलिटी तो आपकी सबसे पूछी जाती है। तो प्रत्येक वीडियो अगर आपके पॉलिटी के किसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन भी आते हैं तो ये जो मैं ये सीरीज चला रखी है इसमें से पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आगे है कि वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है। यानी कि अभी जो राज्यपाल का वेतन है वो कितना है। तो 3.5 लाख है। कितना है? 3.5 लाख।
आगे है कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे है आपका कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। राज्यपाल कौन कौन सी नियुक्तियां कर सकता है इसके संबंध में है। तो जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है। एडवोकेट जनरल जो होते हैं उसकी भी नियुक्ति आपके राज्यपाल कर सकते हैं। फिर आगे है कि राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। तो जो राज्यपाल है वो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी आपके राज्यपाल कर सकते हैं। ठीक, फिर है कि राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल कर सकता है। विश्वविद्यालय के जो उपकुलपति होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है। साथ ही राज्य वित्त आयोग का गठन भी आपका राज्यपाल कर सकता है। ठीक है, ये आप एकदम याद रखिएगा, एकदम जवान पे रट के रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से भी संबंधित क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता है। साथ ही आगे है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। किस चीज़ में परामर्श दे सकता है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में। ठीक है, आगे है कि राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है किसको, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। आगे है कि जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो जम्मू और कश्मीर के जो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो आप किस भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे है आपका कि भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो जो सरोजिनी नायडू थी वो भारत में सबसे पहली महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी। आगे है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 333 के द्वारा। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद जो 153 है वो राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 154 है वो आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना से संबंधित है। नेक्स्ट है 160, अनुच्छेद 160 में क्या दिया गया है कि आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों से संबंधित है। 161 में है क्षमादान तथा कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल को शक्ति प्राप्त होती है। अनुच्छेद 168 है आपका 163, जिसमें मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि अनुच्छेद 200, तो जो 200 है उसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति होती है। फिर है अनुच्छेद 201, जिसमें राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, आगे है 213, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है इसके अंतर्गत। फिर है 233, जिसमें राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आगे रहेगा कि सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा दी थी। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, तो एग्जामिनर पूछेगा कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया राज्यपाल को किसने कहा है, तो वो आपकी सरोजिनी नायडू ने कहा है। तो ये जो सीरीज़ थी हमारी यहीं समाप्त होती है फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, साथ ही हम कल नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो आपकी राज्य विधानमंडल से संबंधित रहेगी। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको कल कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।